उद्गम ट्रस्ट द्वारा जो ये कार्यक्रम करने में आ रहा है, इसकी मैं प्रवृत्ति को देखकर बहुत आनंद अभिव्यक्त करता हूं, क्योंकि आज इस समय में जहां अपनी भारतीय हमारे राष्ट्र की संस्कृति संरक्षण करने की आवश्यकता है, वहां योग्य अवसर पर, योग्य जगह पर और योग्य प्रवृत्ति में इतना सुंदर आयोजनों का कार्य आप लोग कर रहे हैं। इस विषय में आपने हमें आज उद्गम कला रत्न सम्मान भी प्रदान किया, उसके लिए भी मैं आभार अभिव्यक्त करता हूं। वैसे तो गायन की सभा होती है, उसमें रीत ये होती है कि गायन आरंभ कर देना चाहिए सीधे, किंतु जिस विधा को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, इस विधा में प्रारंभिक विवेचन आवश्यक है। इसलिए मैं प्रबंध गान के विषय में थोड़ी बात जरूर करना चाहूंगा। पूर्व में हमारे पूर्व वक्ता ने जिस प्रकार कहा, संचालक श्री ने, कि साम गान से हमारी वैदिक परंपरा जुड़ी हुई है। हमारे 4 वेद हैं और इन चारों वेदों का प्रयोग विविध प्रकार के यज्ञों में होता है, कर्मों में होता है, जिसमें राजसूय, अश्वमेध और उससे उत्तम कोटि का, सबसे उत्तम कोटि का यज्ञ माना गया है सोम, जिसमें हमारे ही पूर्वज कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा के यजमान रहते थे, यानी कि मुख्य यज्ञ करता रहते थे, और 4 वेदों के शिष्य रखते थे, जो उपवक्ता, अध्वर्यु आदि उसकी जो पदवियां हैं वो धारण करते थे। ये वैदिक विषय है। उसमें एक साम गान करने वाला रहता है, जो साम गान करता है। साम में से, यानी हमारे यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में 3 स्वर हैं, साम से उसका विस्तार है। फिर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र आदि किए हैं, और उसमें प्रबंधाध्याय रत्नाकर में बताया गया है, जिसमें विविध प्रकार के प्रबंध होते हैं, जिनका गान होता है, यानी कि रचना होती है, कंपोजिशन होता है। ये प्रबंध सबसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली है, गायन की, और इसमें से ही निबद्ध गान और अनिबद्ध गान 2 प्रकार की शैलियां बताई गई हैं। अनिबद्ध गान जो होता है, उसमें तालादि का प्रयोग नहीं होता है, और निबद्ध गान में होता है। और इसके भी फिर अलग अलग प्रकार प्रबंध रूपक वस्तु निबद्ध गान के, और प्रबंध की शाखाएं भी बताई गई हैं। शूड़ प्रबंध, जिसमें सालक शूड़ प्रबंध होते हैं और शुद्ध शूड़ प्रबंध होते हैं। आली प्रबंध 24 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें आर्या, जो हमारे यहाँ नृत्य गाई जाती है, द्विपदी इत्यादि गाई जाती हैं, और विप्रकीर्ण, ये 36 प्रकार के प्रबंध बताए गए हैं, जिसमें द्विपदी, चतुष्पदी, षटपदी इत्यादि गाई जाती है। तो आज मैं आली प्रबंध के प्रकार में सबसे पहले द्विपदी का गान करूंगा। अब इस प्रबंध के 4 अंग रहते हैं प्राय। अब उद्ग्राह, मेलपात, इस प्रकार से इसका विस्तार होता है, जैसे ध्रुपद के गायन में भी है। तो वो सब चीजें अब मैं यहाँ पर बोल के बताऊं, उससे अच्छा है कि मैं ये गायन में प्रस्तुत करूं। यही प्राचीनतम प्रकार अलग अलग जगह पर सहेज के रखने में आया,
उसमें से रजवाड़ों में से ये गायन के प्रकार नष्ट हो चुके और देवालयों में यानी कि मंदिरों के प्रकारों में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की, महाप्रभु जी की कृपा से उन्होंने ये प्रकारों को सहेज कर रखा और इन प्रकारों को उन्होंने संरक्षित करने के लिए इन्हें रीतबद्ध किया कि मंगला से लेकर शयन तक श्रीनाथ जी की सेवा में कौन कौन से प्रकार किस प्रकार से गाए जाएंगे। उनके राग भी निश्चित किए, उनके ताल भी निश्चित किए, उनके प्रबंध कब कौन से कैसे गाए जाएंगे वो निश्चित किए। આપણે ગુજરાતીમાં જેવી રીતે ટૂંકમાં કહીએ તો આ બધા જ ગાયન ક્ષેત્રો જે આપણે આજે જોઈ રહ્યા છીએ તેની આ ગાયકી એટલે કે પુષ્ટિ માર્ગીય સંગીત કીર્તન પ્રણાલિકા પ્રબંધ ગાયકી એ બધાની મૂળ છે, બધાની જનની છે। એ રીતે આ ગાયકીને જોવી જોઈએ અને એટલે જ હું આ પ્રાચીન પ્રકાર आप लोगों सामे प्रस्तुत करी रह्यो छुं। कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु।